नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथ में सौंपे जाने का विरोध करने वाली भूपेश सरकार ने एक नया दांव खेलते हुए विनिवेश की स्थिति में खुद इसे खरीदने का ऐलान कर दिया। विधानसभा में नगरनार के निजीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लाए गए शासकीय संकल्प पर बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसकी घोषणा कर दी। हालांकि बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्लांट खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार के दांव और विपक्ष के सवालों दोनों पर बात होगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है। इस प्रकार से प्रस्ताव पूरे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ है। अगर केंद्र सरकार एनएमडीसी के नगरनार संयंत्र का निजीकरण करती है तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार खुद खरीदेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसके डिमर्जर के बाद से निजीकरण के खिलाफ एनएमडीसी के कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद छत्तीसगढ़ सरकार भी नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सदन में पेश शासकीय संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार इसका विनिवेश करती है तो प्लांट को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए राज्य सरकार इसे चलाएगी। सीएम के ऐलान के बाद विधानसभा में संकल्प को पारित किया गया। राज्य सरकार के इस ऐलान का सत्ता पक्ष ने स्वागत किया तो वहीं विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास धान खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो नगरनार प्लांट कैसे खरीदेगी। वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा और नौजवानों को चरमपंथियों से दूर करेगा। और इसको भी अगर केंद्र की सरकार और मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया है उसका न केवल बस्तर समूचा छत्तीसगढ़ स्वागत करता है। सरकार को यहाँ के उद्योगपतियों को तैयार करना चाहिए कि वो स्टील प्लांट को खरीदे। सरकार को खरीदने की बात कर सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रही। वहीं दूसरी ओर प्लांट के निजीकरण के विरोध में पिछले 64 दिनों से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी और प्रभावित किसानों ने सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। पूरे बस्तर के और नगरनार क्षेत्र के किसान बहुत खुश हैं। सरकार से यही अपेक्षा करती है आने वाले समय में इस नगरनार स्टील प्लांट को पूरी तरह डीमर्जर और निजीकरण सूची से हटाएगी। हम लोग ऐसा लग रहा है कि जरूर है डीमर्जर और निजीकरण की जो केंद्र सरकार इसका सूची में डाला है वो नहीं होगा। बहरहाल 20,000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार ने एनएमडीसी से डिमर्ज करने का फैसला किया है, जिसका शुरू से ही छत्तीसगढ़ सरकार विरोध कर रही है। अब भूपेश सरकार ने बस्तर आदिवासी अस्मिता और रोजगार का हवाला देते हुए नया दांव खेला है कि विनिवेश की हालत में छत्तीसगढ़ सरकार ही नगरनार संयंत्र चलाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि राज्य सरकार नगरनार प्लांट को खरीदने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाती है। जगदलपुर से नरेश मिश्र के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो बहुत ही अहम नेता जुड़े हुए हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजाराम तोड़ेम साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ साथ उस इलाके से, उस बड़े वर्ग और समाज से जो उस इलाके की समस्याओं को, लोगों को, उनकी मंशा को अच्छी तरह भांपते हैं। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार। पहले तोड़ेम साहब से मैं पूछूंगा कि विधानसभा में एक संकल्प, एक प्रस्ताव लाया गया जिस पर प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती तो सरकार इसके लिए तैयार है, सरकार खरीदेगी नगरनार स्टील प्लांट को। विपक्ष ने सवाल उठाया है पैसे कहां से आएंगे। क्यों लगता है कि इस पूरे मामले पे जो घोषणा की गई, जो संकल्प पर बातचीत की गई, उसमें संशय की स्थिति क्यों लगती है विपक्ष को? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी तोड़ेम साहब, आप ही से सवाल है। हेलो,
हाँ जी, विधानसभा में जो संकल्प आया है उसका जो संकल्प पारित हुआ है उसका बस्तर संभाग के सभी लोग जो है ना उसका स्वागत करते हैं जी। किंतु प्रश्न उठता है कि विधानसभाओं में तो बहुत सारे ऐसे संकल्प इसके पहले भी पारित हुए हैं किंतु उनका क्रियान्वयन सही समय पे हुआ नहीं। और उसके बाद ये जो संकल्प कल पारित हुआ है सोमवार के, इसका तो स्वागत करते हैं किंतु ये जो डिमार्जर होने वाली जो कंपनी है मैंने जो उद्योग है उसको खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये सवाल है। और दूसरी बात, सरकार के पास अभी धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है और लोन पे लोन लेके धान अभी किसानों की खरीदने की कार्यवाही कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा शंका होना तो लाजमी है। पहले सरकार जो है इसको खरीदे और उसके बाद उसको चलाने की प्रक्रिया शुरू करे, ये बहुत अच्छी बात है। और केंद्र सरकार से तो बस्तर की जनता बराबर निवेदन कर रही है कि भी डीमार्जर पर जो कार्यवाही चल रही है उसे निरस्त करने की मांग जो है लगातार यहाँ जारी है और यहाँ पर विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है ना हड़ताल भी इसके विरुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए पहले तो इसको खरीदें और उसको चलाने के बारे में कौन से नियमों के तहत उसको खरीदेगी और उसको कैसे चलाएगी, उसको खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और यहाँ पर जो 1365 किसान जो प्रभावित होने वाले हैं उनको किस प्रकार नौकरी देगी और किस प्रकार उनकी व्यवस्था करेगी, ये सब जो है ना स्पष्ट रूप से उसको करना चाहिए सरकार। तोड़ेम साहब, मुझे लगता है कि राजाराम तोड़ेम जो एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासी नेता के नाते तो अंदर से खुश हुए हैं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि अब बीजेपी का नाम जुड़ा हुआ है, विपक्ष ने इस पर विरोध करते हुए सवाल उठाया, तो सवाल को भी आप आगे रख रहे हैं। इसमें एक अंतर्द्वंद की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। मेरा स्पष्ट सवाल है कि विपक्ष को यह लगता है कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन क्या विपक्ष उतने पुरजोर तरीके से केंद्र से बात कह पाएगा कि इस मर्जर से या इस तरीके से अगर आप नगरनार स्टील प्लांट पर आगे बढ़ते हैं जो केंद्र की मंशा है, तो कितना बड़ा आदिवासी समाज इससे नाराज होगा या निराश होगा? तो क्या उतनी पुरजोर तरीके से वहां बात रखेंगे आप? नहीं साहब, मैं तो स्पष्ट मैं ये कहना चाहता हूँ 1996 में विधानसभा में तो प्रस्ताव पारित हुआ था पैसा कानून का, किंतु उस समय से लेकर अभी तक जो है ना पैसा कानून को लागू करने के लिए नियम नहीं बने। तो आदिवासी जनता कैसे सरकार पर विश्वास करेगी कि भाई ये जो संकल्प पारित हुआ है और उस पर अमल सरकार कर लेगी? अब 2000 में प्रदेश भी बना, 2000 में प्रदेश भी बना और इसमें 15 साल तक बीजेपी की भी सरकार रही, तब भी ये कानून था, तब भी उस पर अमल नहीं हुआ। अगर आपकी बात पर यकीन करते हैं तो तब भी ये आवाज बुलंद नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ साहब, वो तो ये हम जान रहे हैं। सरकार जो है ना कितना गंभीर रहता है जनता, आदिवासी जनता के, मैंने आदिवासी क्षेत्रों की बात यदि सोचे तो कोई भी सरकार हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, किंतु सरकारें जो है ना आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी चीजें हैं उस पर कोई गंभीर नहीं रहता और लगातार उनके ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं और वहां पर जो भी चीजें होना चाहिए आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों से तो पूछती तक नहीं है। अपने मनमर्जी से कोई भी कानून बनाती है और कोई भी कानून उनके ऊपर थोपती है। अब तक तो यही चलता रहा, किंतु बस्तर की जो आदिवासी जनता है अच्छा बुरा आज समझने लगी है। 70 वर्षों के बाद अभी आदिवासी समाज में थोड़ी जागृति आ रही है, इसलिए डीमार्जर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने लगे। इस नाते से यहाँ विरोध हो रहा है और डीमार्जर को केंद्र सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप जो है ना इसको खत्म करना चाहिए। ये मांग जो है हम लोग बार बार कर रहे हैं, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किंतु समाज में हम तो लगातार जब से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हैं तब से हम काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपकी बात में इसीलिए तो मैं कहूंगा कि आपका अंतर्द्वंद में समझ सकता हूं या लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप एक आदिवासी नेता के नाते जो मांग रखते आए हैं, जिस आप कानून का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि एक सवाल उठा रहे हैं कि अब सरकार कैसे पूरा करेगी, पूरा प्लान बताए, पूरी व्यवस्था समझाए, लेकिन जब आपकी खुद की पार्टी की सरकार है जिसके आप कार्यकर्ता हैं, जिसके नुमाइंदे बनकर आप यहां बैठे हैं, उसने भी उस कानून को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीच में कई आंदोलन आपने इसको लेकर छेड़े हैं। अब जब सरकार ने एक संकल्प लिया है तो सरकार से आप
सवाल जरूर पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए विपक्ष को, लेकिन क्या आदिवासी नेता के नाते आपको ठीक नहीं लगता कि कदम ठीक उठा रही सरकार? जी नहीं, अब वो संकल्प पारित हुआ है तो हमारा तो सैद्धांतिक सहमति है ना साहब, उसमें कोई हमारा उसमें हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संकल्प पारित किया गलत हुआ ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम उसका तो समर्थन कर रहे हैं, किंतु सरकार उसे पहले खरीदे, उसके बाद तो हम उस पर सोचेंगे ना, क्योंकि ये इस प्रकार की प्रस्ताव तो उसके पहले भी बहुत सारे हुए हैं, उसका अभी तक उसका जो है ना किसी प्रकार का कोई लाभ जो है जनता को मिली है ना। ठीक है, चलिए आपका सवाल भी सीधे पूछ लेता हूं। वरल्यानी साहब, दो सवाल हैं विपक्ष के। का समाधान किसानों से फसल या धान खरीदने के पैसे नहीं, कैसे खरीदेगी प्लांट को सरकार? संकल्प तो पारित कर लिया, लेकिन कहां से व्यवस्था करेगी पैसों का? मूल मुद्दा ये है कि नगर नार संयंत्र के लिए जमीन आदिवासियों ने इस शर्त पर दी थी कि एनएमडीसी जो बहुत ही नवरत्न कंपनी है, जो लगातार लाभ की स्थिति में है, और एनएमडीसी के लाभ से ही एक रिजर्व फंड तैयार हुआ है, उस रिजर्व फंड से ही नगर नार स्टील प्लांट की स्थापना हो रही है। तो ये जनता का पैसा लगा हुआ है, तो पहला हक जनता का है। और सबसे अच्छा लोहा जो है हिंदुस्तान में वो उस बेलाडीला इलाके में ही होता है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ के आदिवासियों ने इस उम्मीद के साथ अपनी जमीन दी थी संयंत्र के लिए कि ये नगरनार संयंत्र यहाँ लगेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, और इसका लाभ एक सार्वजनिक क्षेत्र में होने से इसका जो राजस्व है वो केंद्र और राज्य के खाते में आएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि केंद्र की सरकार ऐसी नवरत्न कंपनियों को भी निजीकरण की ओर धकेलना चाहती है, और मुट्ठी भर जो देश के एक दो कारपोरेट घराने हैं उनके हाथ सौंपना चाहती है। तो कांग्रेस पार्टी का विरोध इस बात को है कि जो पब्लिक सेक्टर से अच्छा रोजगार मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, उसको निजी हाथों में न दिया जाए। और यदि सरकार मजबूर कर गएगी, निजी हाथों में सौंपेगी, तो छत्तीसगढ़ की सरकार उस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। अब सवाल है पैसा कहाँ से आएगा, वो व्यवस्था करेंगे हम लोग। धान खरीदी से इसका मतलब नहीं होता है क्या अंबानी या अदानी के पास पैसे हैं क्या? आखिर वो भी तो बैंकों से कर्जा लेके ही तो लेते हैं। आज अंबानी अदानी के यदि बैलेंस शीट देखेंगे तो हिंदुस्तान की बैंकों का पैसा लगा हुआ है, उसके लाभ से वो चल रहे हैं। हम चाहते हैं इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है तो ये संयंत्र जनता के हाथों में रहे, और प्रॉफिट दे रहा है, नवरत्न दे रहा है, इससे इनकम टैक्स मिलता है, एक्साइज ड्यूटी मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी, वो राज्यों के खाते में जाना चाहिए। क्योंकि राज्य का यदि स्रोत बढ़ेगा राजस्व का तो उसके विकास कार्य बढ़ेंगे। इसलिए हमारी पहले ही ये संकल्प है। इसलिए मंशा और संकल्प अपनी जगह है, लेकिन आज आपने ये जितनी भी चर्चा अभी सुनी तोड़ेम साहब के साथ, वहाँ वर्ग तो ये चाहता, पूरा आदिवासी समाज, वहाँ के ग्रामीण यही चाहते हैं जो बात आप कह रहे हैं, या जो बात शासकीय संकल्प में है, जो बात सरकार की मंशा में है। लेकिन बड़ी बात यह कि पहले के संकल्पों का क्या हुआ, एक सवाल वो इसमें जोड़ते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने धान के खरीदी का मुद्दा उठा दिया। दूसरी बात ये कि विपक्ष के ऊपर पलटवार ये जवाब तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करने के लिए क्या राज्य सरकार तैयार है, व्यवस्थाएं करेगी, या ये केवल चूंकि विपक्ष ने मुद्दा उठाया था, बात रखी थी, प्रस्ताव की बात थी, चर्चा थी, इसलिए उत्तर दिया? इस मंशा पर एक सवाल जरूर विपक्ष उठा रहा है। सवाल ये है, तोड़म साहब का मैंने पूरा वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके के आदिवासी समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं नगरनार संयंत्र से, ठीक, और सब लोग सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की भी चाहते हैं। तो मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि भाई ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, ये आदिवासियों के भविष्य का सवाल है। तो अब जब आप संकल्प के साथ खड़े हैं, तो आप संकल्प के साथ खड़े हैं तो केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव डालिए कि वो निजीकरण के फैसले को वापस ले। पहली पहल तो यह होनी चाहिए ना, सवाल बाद में दूसरा होता है। पहला प्रयास तो हमारा यह होना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार निजी क्षेत्रों में न दे। आखिर कितने लोगों को खरबपति बनाएंगे, एक दो उद्योगपतियों को? आम आदमी के हाथ में पैसा कब आएगा? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वहां के आदिवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि इतना जन रोष वहां दिखाएं ताकि मोदी सरकार को यह फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़े। यदि मोदी सरकार नहीं जनता की भावनाओं को नहीं समझेगी और निजीकरण करने के लिए बिल्कुल प्रेरित रहेगी,
तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने संकल्प के हिसाब से टेक ओवर करने के लिए तैयारी करेगी। चलिए ठीक है, और छोटा सबसे सा ज्यादा ब्रेक ले लो। ब्रेक के हमारे बाद मैं तोड़ेम मुख्यमंत्री साहब जो से कहते हैं वो फिर वही करके सवाल दिखाते हैं, पूछूंगा सब कि हो जाएगा। विपक्ष ने शायद सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार ने उसका जवाब दे दिया, कहा कि ठीक है अगर ये बात है तो प्रस्ताव हमें मंजूर है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवस्था का सवाल आपके ऊपर आता है, उनके ऊपर भी आता है कि अगर वे स्वयं नहीं चाहते कि ऐसा हो तो फिर इसके लिए केंद्र में बात क्यों नहीं करते, अपनी सरकार रहते प्रयास क्यों नहीं करते, उनके आदिवासी नेता इसके खिलाफ आंदोलन में क्यों नहीं उतरते। ये दो तरह की बातें क्यों हैं। राजाराम तोड़ेम साहब, एक सीधा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष के नेता के नाते सरकार या जो शासकीय संकल्प जिसमें सहमति विपक्ष की भी है, जिसमें सहमति उस इलाके के हजारों लोगों की है, लाखों लोगों की है, जिन्होंने अपनी ज़मीनें इस उम्मीद के साथ दी थी कि ये एक ऐसा उपक्रम होगा जो सरकारी तौर के ऊपर उनको लाभ देगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनको रोजगार देगा। लेकिन इस उपक्रम का अब जो हाल होने वाला है, अब जिस मर्जर की बात चल रही, जिस पर एक संकल्प लाया गया, इस पर विपक्ष का क्लियर स्टैंड क्या है, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड क्या है? तोड़ेम साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, कोशिश करते हैं हम दोबारा आपकी आवाज़ सुनने के लिए। वरयानी साहब, ये सवाल आपसे भी है, विपक्ष ने जो अब ये सवाल उठाया, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या मंशा है? क्योंकि जब ये एक तरह से कहा गया कि ये संकल्प अगर सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ती तो क्यों नहीं सरकार इसे खरीद कर उस बड़े इलाके का भला चाहती है, इसमें आप भी सहमत हैं, विपक्ष भी सहमत हैं, फिर इस सवाल को किस तरह से लें विपक्ष के? पुनीत जी, सवाल ये नहीं है, सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी ने यदि संकल्प का समर्थन किया है तो पहले उनको ये बताना चाहिए, सवाल खड़ा करना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार से। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार सवाल करे ना कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई मोदी सरकार को कि जो नवरत्न कंपनी है, जो लाभांश दे रही है, जो प्रॉफिट में है सर्वाधिक, उसका विनिवेश क्यों करना चाहती है? यहाँ की जनता नहीं चाहती है, इसलिए हम केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को कहना चाहिए कि आप निजी हाथों में देने के जो योजना है उसको रद्द करें। सवाल उनको केंद्र से करना चाहिए, सवाल हमसे कर रहे हैं कि आप कैसे खरीदोगे। नहीं, एक तरफ तो नेता विपक्ष कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से बातचीत इस मामले में की जाएगी, केंद्र से बातचीत की जाएगी। दूसरी तरफ वहीं उसी मंच पर सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप कैसे इसको पूरा करेंगे, आप कैसे प्रबंध करें? ये सवाल तो बाद में आएगा ना, पहले केंद्र सरकार से तय तो करा लें। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो सोच समझ के पूरी योजना बनाने के बाद ही विधानसभा में घोषणा की है कि हम खरीदेंगे, तो मतलब मुख्यमंत्री जी ने पूरी उसमें वो वर्किंग की हुई है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल करने के बजाय अपने केंद्र की सरकार से क्यों सवाल नहीं करती है? तोड़ेम साहब अपनी बात रखें, क्लियर स्टैंड क्या है विपक्ष का, बीजेपी का? केंद्र से बात करेंगे, उन्हें कहेंगे डीमर्जर ना करें? जी जी जी, हाँ बिल्कुल साहब, ये तो हमने बस्तर से तो चिट्ठी भी भेजा है केंद्र सरकार को कि भाई डीमर्जर ना करें, यहाँ जनता जो है ना उसका विरोध कर रही है, इस नाते से जो है ना डीमर्जर ना हो, उसके लिए केंद्र सरकार के सामने चिट्ठी यहाँ से भेजा गया है। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई डीमर्जर ना हो, क्योंकि सरकारी तंत्र में भी जो है हमारे यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरी में भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की नौकरी नहीं मिलती है। यदि प्राइवेटीकरण होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई नौकरी हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसी शुरू से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की तरफ से हम लोगों ने इस बात को बार बार सरकारों से के सामने रखा है। किंतु सरकारों को जो निर्णय लेना है, चाहे बस्तर के हो चाहे छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं को ध्यान में रख के सरकारों को काम करना चाहिए। किंतु सरकारें जो है अपनी बात को जनता के ऊपर थोपती है, ये थोड़ा निराशाजनक होता है निश्चित रूप से। और बहुत बार ऐसी स्थितियां जो है बस्तर के आदिवासियों के सामने आते रहती हैं और वो बार बार उनको हमको झेलना पड़ता है। यहाँ पर एक ही ये एनएमडीसी के द्वारा संचालित जो खदानें हैं
वहां पर भी छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी नहीं मिली साहब, बाहर राज्यों के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। बस्तर के तो बहुत दूर दूर तक का वहां पर नौकरी नहीं, सिर्फ चपरासी की नौकरी मिलती है। तो इस संकल्प में न केवल आपकी सहमति है बल्कि केंद्र पर इसके डीमर्जर को रोकने के लिए दबाव बनाने में या उनसे बात करने में आप सक्रिय तौर पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि किसानों का मुद्दा, धान का मुद्दा, प्रदेश इकाई का एक संशय दिखता है कि केंद्र का रवैया एक तरफ है, यहाँ के किसानों का, यहाँ के लोगों का दूसरी तरफ है। सक्रिय हम जी हम तो लगातार सक्रिय हैं साहब। हम तो ये जो कर्मचारी जो अभी हड़ताल कर रहे हैं, जो उसके मजदूर संगठन के लोग, चलिए मर्जर होता है या नहीं होता है ये केंद्र के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अगर केंद्र ऐसा करता है तो फिर राज्य अपनी तरफ से बचाव में इस प्रस्ताव के ऊपर अमल करेगा। ये इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कितना बड़ा तालमेल होता है ये देखेंगे। दोनों पक्षों को आपने सुना भी, जो सवाल उठाया गया उसको भी आपने सुना। प्रदेश की जनता और बस्तर का आदिवासी इस बात को बाखूबी समझता है कि पहले के जो तजुर्बे रहे हैं उसमें जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज सामने न आ जाए तब तक उस पर शायद वो विश्वास नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।